कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके जो डायगोनल्स है ना, कौन कौन से, डीबी और एसी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाँ, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देन डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर। अब देखो सुनो बच्चे, बाइसेक्ट करने की मीनिंग क्या होती है? बाइसेक्ट मतलब क्या? बाई मतलब दो, समझो, ध्यान से सुनो मेरी बात। बाइसेक्ट, देन बाई मीन्स टू एंड सेक्ट मीन्स सेक्शन, दो सेक्शन, दो टुकड़े, दो पीस, टू इक्वल पार्ट्स में बांट देना। इसको समझो ऐसे, टू इक्वल पार्ट्स में बांट देना। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर AC इसका एक डायगोनल है और DB एक डायगोनल है, तो AC और DB एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AC जो है ना वो DB को दो इक्वल पार्ट में बांटा, मतलब ये वाले पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। देखो एक डायगोनल है AC, यहाँ डायग्राम बना दिए, डायगोनल बना दिए AC। एक डायगोनल है BD, तो इधर बना दिए B और ये बना दिए C, सॉरी D, इट्स नॉट C, इट्स D। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर BD AC को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो BD है ना AC को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक पार्ट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दो पार्ट, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि अगर यहां से लेके ये वाले पॉइंट तक 2 है तो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक भी 2 ही होगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ही ये BD भी इक्वल हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक इक्वल होगा, इसके यहां से लेके यहां तक। इस बात को, यहाँ तक की बात को अगर हमारे सारे के सारे बच्चे समझ गए हैं, आप सबको समझ में आया है और कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में मुझे ये भी रिप्लाई करो कि आप सबको समझ में आया। बच्चे जल्दी बोलिए, आप सबको समझ में आया क्या? आप सबको समझ में आया क्या? जल्दी रिप्लाई करिए। हाँ चलो, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अच्छा, also they are equal, okay, equal but sometimes not equal in sides, okay। अच्छा, AB is parallel to DC, so they are equal because they are opposite sides, okay, opposite, divide into equal parts, divide into parts, ठीक है। तो यस, नंदनी का यस आ गया है, अखिलेश का आ गया है, हिमानी का आ गया है, निधि का आ गया, अजीत का आ गया है, अमन का आ गया है। हमारे बच्चे यस बोल रहे हैं। हाँ, तो स्क्रीनशॉट हमने लेने के लिए आपको टाइम दिया है, अब इसको हम हटाएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। हमने ये बातें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं, क्योंकि अब हम पार्ट्स में जब जाएंगे ना, इसका टाइप्स में, तो ये सारे के सारे, प्लीज साइड, अखिलेश बोल रहा है साइड होने के लिए। लो बच्चा, हम अखिलेश साइड हो गए, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ये सारे पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है सर। बच्चे हम बहुत देर साइड रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप सब ले लो, इसलिए ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम बहुत देर से साइड हुए हैं, हम काफी टाइम से साइड हुए हैं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लो इसलिए, ठीक है। जल्दी से लेके मुझे बोलो यस। आपका रिप्लाई आते ही अखिलेश हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरा अखिलेश यस बोलेगा तो मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। अगर मेरा अखिलेश हो गया सर, ओके डन, तो हो गया। एक बात ध्यान रखना, हमने अभी एक पॉइंट डिस्कस करा है, उसको ध्यान से सुनना। हमने एक पॉइंट डिस्कस करा है, उसको ध्यान से सुनना। थोड़ा सा हम जो है मैदान को साफ करते हैं, 4th पॉइंट को रहने देते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स को हम यहाँ से हटाते हैं। चलो, तो हमने जो है ना सारे पॉइंट्स को हटाया और 4th वाले भैया को बोले तुम रुको, क्योंकि 4th वाले में हमको आपसे एक बात डिस्कस करनी है, इसीलिए इसको रहने देते हैं और बाकी को हमने हटा दिया। अब देखो सुनो, हाँ सुनो एकदम ध्यान से, ऐसे ही चलेगा नॉन स्टॉप। हम एक प्रॉपर सेट तक पढ़ाएंगे और आपको अगर वहाँ डाउट आएगा तो P लिखेंगे, और अगर नहीं आया तो क्लास कंटिन्यू स्मूथली चलना चाहिए बच्चे। तो पढ़ाई आपकी ज़्यादा होगी, बकलोली बहुत होने लगता है क्लास के अंदर, क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, नहीं करना। तो हम फिर से रिपीट करके पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए आपको P लिखना है। ध्यान रखना, अगर बफर हो रहा है तो भी P लिखो, हम रुक जाएंगे या फिर हम रिपीट कर देंगे आपके लिए। ऐसा नहीं कि निकल गया छोड़ दो, नहीं, बफर हो रहा है रुक जाएंगे, हम वेट करेंगे
करेंगे आपका, इंतजार करेंगे आपका, हाँ इंतजार करेंगे। और डाउट आ रहा है तो पी लिखो, हम बोलेंगे, हम रिपीट करके समझाएंगे बच्चा, हम समझाएंगे आप सबको। हमेशा याद रखो कि आप जितनी बार पूछोगे हम समझाएंगे, अगर आप ध्यान से क्लास को करते